Hello everyone. Let's discuss a few more questions related to the topic potentiometer. These are FAQs. The first question is, why is potentiometer preferred over voltmeter for comparison of EMF of two cells? अगर हम दो सेल्स की EMF कंपेयर कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों नहीं करते जब हम एक सेल है उसके अक्रॉस वोल्टमीटर लगाकर उसकी EMF मेजर कर लें? Why? We can't do this because अगर हम इस तरीके से वोल्टमीटर से अगर हम ईएमएफ मेजर करते हैं देन वोल्टमीटर आल्सो ड्रॉज सम करंट, जिसकी वजह से हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल पाती. लेकिन पोटेंशियोमीटर जो होता है, पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन, दैट इज नो करंट इज पासिंग थ्रू द सेल व्हेन द ईएमएफ इज बीइंग मेजर्ड. तो उस केस में वी गेट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ ईएमएफ. सो द रीजन इज the potentiometer is preferred over voltmeter for comparison of EMF of two cells because a potentiometer does not draw current for any measurement unlike a voltmeter. Now, let's come to the second question. Second question says, define potential gradient, write its SI unit, and then derive an expression for potential gradient in terms of resistivity of potentiometer wire. And the second part is, in a potentiometer wire, if area of potentiometer wire increases uniformly from one end to another, draw a graph showing how potential gradient would vary as a function of length of the wire from one end. So let's solve this question. Potential gradient के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ. It is the potential drop per unit length of the wire carrying current. कि वायर की एक यूनिट लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड वी डिनोटेड बाय के इज इक्वल टू वी बाय एल. सेकेंड में पूछा है इसकी एसआई यूनिट क्या है. एसआई यूनिट मैंने बताई थी कि इट इज वोल्ट पर मीटर. सो दिस इज द एसआई यूनिट. नाउ वी नीड टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर. It's very simple. Potential gradient क्या है? V by L. So K is equal to V by L. So V Ohm's law अगर हम लगाते हैं, V is equal to IR upon L. And R is rho L upon A. In terms of resistivity, if I write resistance, that is R is equal to rho L upon A divided by L. So L gets cancelled. I get I rho upon A. So potential gradient is equal to resistivity times current upon area, and this is the expression we wanted. Now the second part, let's look at the second part. सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है कि हमारी जो पोटेंशियोमीटर वायर है वो एक सिलेंडर नहीं है. इट इज समथिंग लाइक दिस, अ कोन. इसका एरिया कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है एज द लेंथ इज इंक्रीजिंग. सो the area of cross section is directly proportional to the length of the wire. Now अगर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट और एरिया के बीच में रिलेशन निकालें तो हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट और लेंथ के बीच में भी रिलेशन निकल जाएगा, और वो हम निकाल चुके हैं, द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड एरिया. दिस इज द रिलेशन. सिंस द वायर इज कैरिंग अ कांस्टेंट करंट, क्योंकि सेम करंट कहीं पे सोर्स और सिंक ऑफ चार्ज नहीं है, देयर इज नो सोर्स और सिंक ऑफ करंट, तो सेम करंट पूरी वायर में से पास करेगा. और दिस वायर इज मेड अप ऑफ द सिंगल मटेरियल, तो इस वायर की रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट. सो फ्रॉम हियर, इस इक्वेशन से वी कैन से दैट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना ही कम पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा. अब देखो हमारे इस कंडीशन के लिए एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, so I can also write that K is inversely proportional to the length. That is, with length our potential gradient is decreasing. So the graph will be like this. इस तरीके से हमारा potential gradient decrease होगा. This is the graph for inverse relation. ये आपको समझ आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर ये एक्सप्रेशन क्यों लिखा है, क्योंकि मेरा लेंथ के साथ साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता जा रहा है. अगर मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इनवर्सली रिलेटेड टू ए, देन इट इज आल्सो इनवर्सली रिलेटेड टू एल, क्योंकि ए और एल में डायरेक्ट रिलेशन है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज, अ रेजिस्टेंस R draws a current from potentiometer
This is the resistance they are talking about. The potentiometer via AB, this is the wire AB. The potentiometer wire AB has a total resistance of R naught. ये उसकी total resistance है पूरी potentiometer wire की. A voltage V is supplied to the potentiometer. हमने potentiometer wire के across एक voltage लगाई है V. Derive an expression for the voltage across resistor R when the sliding contact is in the middle of potentiometer wire. जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पोटेंशियोमीटर वायर के मिड में है यहाँ पर, तो हमें ये बताना है कि इस आर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा. बहुत इजी क्वेश्चन है. सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि मिड पॉइंट पे, यहाँ पर जब मिड पॉइंट पे है, इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस सर्किट में रेजिस्टेंस का डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसे है. वी नीड टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट. अगर हमने इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ली तो वी कैन फाइंड आउट द करंट इन द सर्किट. और करंट इन द सर्किट निकालने के बाद अगर हम इस पॉइंट को C मानते हैं, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AC बाय द ओम्स लॉ. तो लेट्स सी इसको कैसे करते हैं. इस सर्किट को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस वे में देख सकते हैं. वी हैव डिवाइडेड द पोटेंशियोमीटर वायर के रेजिस्टेंस इनटू 2 इक्वल हाफ्स R0/2 R0/2. नाउ दिस R0/2 एंड दिस R आर इन पैरेलल. तो अगर हमें इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे. 1 upon Rp is equal to 1 upon R0/2, that is 2 upon R0 plus 1 upon R. So after solving it, this will be the equivalent resistance in parallel. R0/2 और R जब पैरेलल में होंगे तो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी. नाउ इसका मतलब मैं इन दोनों को एक सिंगल रेजिस्टेंस से इस सर्किट में रिप्लेस कर सकती हूँ. लेट्स सी. I have replaced this 2 with a single equivalent resistance Rp. Now these two are in series. So series में निकालने के बाद हमारी जो equivalent resistance आएगी इस पूरे सर्किट की, that will be Rp plus R0 upon 2. That is equal to R0 R upon 2R plus R0 plus R0 upon 2. Let's keep it simple over here. ये हम टर्म बाद में रिप्लेस करेंगे. अभी हम इसको यहीं तक रखते हैं. That is equivalent resistance of the circuit is equal to Rp plus R0 upon 2. इसका मतलब हम इस सर्किट में इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं. देखते हैं कैसे. So I have replaced both those resistors by single resistance, that is R equivalent. अगर हमें अब करंट की वैल्यू निकालनी है सर्किट में, करंट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे. यूजिंग ओम्स लॉ. V is equal to IR, so I is equal to V upon R equivalent, that is equal to V upon R1 plus R0 upon 2. It's Rp here. So now this is equal to 2V upon 2 Rp plus R0. This is the current in the circuit. Now let's move to the previous diagram. Previous diagram मैंने कैसे बनाया था. This was Rp and this is R0 upon 2. ये करंट दोनों में से सेम पास करेगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा. V अक्रॉस AC. This was the point A, this was point C and this was point B. So V across AC, potential drop across AC is equal to current through AC into resistance, that is Rp. So this is what I'll get after solving this. Rp की अगर हम वैल्यू रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा. This is what I'll get, and on solving this I'll be getting this result. 2VR divided by R0 plus 4R. I have missed one step, that is just calculations. You have to calculate it and you will get this result on your own. So this is the answer. This is the potential drop across AC. तो अगर हमें potential drop across AC मिल गया है, इसका मतलब हमें potential drop across this resistor R भी मिल गया है.